रॉबर्ट ग्रीन की 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर मनोबल बनाए रखें। दोस्त, जिंदगी एक जंग के मैदान से कम नहीं है। हर दिन हम नए चैलेंजेस का सामना करते हैं, नए दुश्मनों से लड़ते हैं। कभी ये दुश्मन हमारे अपने होते हैं, कभी ये हमारे हालत होते हैं, और कभी ये हमारे अपने डर और शंके होते हैं। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर की थर्ड स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। घटनाओं के कोलाहल में अपना मनोबल न खोएं। आईएसएस स्ट्रैटेजी का मतलब है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न आए, चाहे कितना भी बड़ा प्रेशर क्यों न हो, हमें अपना मनोबल नहीं खोना चाहिए। क्योंकि दोस्त, जब तक हमारा मनोबल बुलंद है, तब तक हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, हर जंग जीत सकते हैं। दोस्त, आपने महात्मा गांधी का नाम तो सुना ही होगा। उनका नाम सुनते ही एक ऐसी शख्सियत का चेहरा सामने आता है जो अपनी सादगी और सत्याग्रह के लिए मशहूर है। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने बिना हथियार उठाए, बिना किसी हिंसा के एक बड़े से बड़े साम्राज्य को झुकने पे मजबूर कर दिया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि शांति और अहिंसा से भी लड़ाई जीती जा सकती है। गांधी जी ने हमेशा शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया। उन्होंने सबको सिखाया कि बिना किसी हिंसा के भी हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। यह एक ऐसा संदेश था जो हर किसी के दिल को छू गया। 1930 में ब्रिटिश सरकार ने सॉल्ट पर टैक्स लगा दिया था। यह टैक्स आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गया था। नमक, जो हर घर की जरूरत थी, उस पर इतना बड़ा टैक्स लगाना, यह तो अन्याय की इंतहा थी। यह एक ऐसा अत्याचार था जिससे देश का हर एक व्यक्ति प्रभावित हो रहा था। हर एक घर, हर एक व्यक्ति इस अत्याचार से पीड़ित था। ब्रिटिश सरकार के इस फैसले ने लोगों के जीवन को और कठिन बना दिया था। आम आदमी के लिए नमक एक आवश्यकता है और उस पे इतना बड़ा टैक्स लगाना, यह तो अन्याय की इंतहा थी। नमक बिना जीवन सोचना भी मुश्किल है और ब्रिटिश सरकार ने जरूरत को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन गांधी जी ने इस मुश्किल सिचुएशन में भी अपना मनोबल नहीं खोया। उन्होंने सोचा, समझा और एक ऐसा रास्ता चुना जो सबके लिए एक मिसाल बन गया। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जो इतिहास बन गया। उन्होंने एक अलग ही रास्ता चुना, एक ऐसी लड़ाई लड़ने का फैसला किया जिसमें न कोई हथियार था, न कोई हिंसा। यह एक ऐसा आंदोलन था जो दुनिया भर में रोशनी हो गया। उन्होंने सबको दिखाया कि बिना हिंसा की भी लड़ाई जीती जा सकती है। उन्होंने दंगे मार्च का आयोजन किया। ऐसा कदम था जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्रहार था। उन्होंने सबको साथ लेकर इस मार्च को सफल बनाया। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें उन्हें जी और उनके साथ हजारों देशवासियों ने बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्वक तरीके से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। उन्होंने सबको सिखाया कि दंगे मार्च एक मिसाल है। ऐसी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में बिना अपना मनोबल खोए हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। आज सब एक आंदोलन में खड़े हैं। गांधी जी ने हमें सिखाया कि सच की लड़ाई हमेशा हिंसा से जीती जा सकती है। उन्होंने हमेशा सत्याग्रह का मार्ग अपनाया और सबको सिखाया कि सच और हिंसा से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने जब हम सकते हैं, जब हमारा मनोबल बुलंद होता है, तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। गांधी जी का मनोबल और उनका विश्वास इतना मजबूत था कि ब्रिटिश सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। गलत है ब्रिटिश सरकार सबसे लेकिन गांधी जी का मनोबल इतना बुलंद था, उनका लक्ष्य इतना स्पष्ट था कि वो पूरी ब्रिटिश सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया। उन्होंने सबको दिखाया कि अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। ये है नोबल की ताकत, ये है सच और हिंसा की ताकत। गांधी जी ने हमेशा ये सिखाया कि अगर हम सच और हिंसा का मार्ग अपनाएंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये संदेश आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना तब था। क्रिकेट के ही खेल में प्रेशर का कितना महत्व होता है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। जब खेल का मैदान गर्म हो और हर तरफ से आवाजें आ रही हो, तब एक प्लेयर के लिए अपने आप को संभालना कितना मुश्किल होता है, यह सिर्फ वही समझ सकता है जो उस स्थिति से गुजरा हो। और जब बात हो वर्ल्ड कप फाइनल की, तो प्रेशर और भी बढ़ जाता है। हर एक रन, हर एक बॉल, हर एक डिसीजन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है।
2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच इंडिया और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा था। यह मैच सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों का सवाल था। पूरे देश की नजरें इस मैच पर टिकी हुई थी। हर एक इंसान अपनी सांस रोके इस मैच को देख रहा था, जैसे कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल हो। हर कोई ये उम्मीद लगाए बैठा था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। यह सपना था हर भारतीय का, जो सालों से इस पल का इंतजार कर रहे थे। मैच शुरू हुआ और शुरुआत में ही इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट विकेट्स गिर गए। ऐसे में सबके चेहरे पे चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। प्रेशर तो था और वो भी काफी ज्यादा। हर प्लेयर के मन में एक ही सवाल था, क्या हम जीत पाएंगे? ऐसे में कोई भी कैप्टन घबरा सकता था, कोई भी प्लेयर प्रेशर में ना आ सकता था। लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब आप मुश्किल स्थिति में होते हैं। लेकिन MS धोनी अलग थे। उन्होंने अपने आप को शांत रखा और अपने फैसलों पर विश्वास बनाए रखा। उन्होंने प्रेशर में भी अपना मनोबल नहीं खोया। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो उनके विश्वास को दिखाती थी। उन्होंने अपने आप पे, अपनी टीम पे विश्वास रखा। उन्होंने अपने साथियों को भी यह विश्वास दिलाया कि हम जीत सकते हैं। धोनी ने बिना घबराए अपना समय लिया और एक समय के बाद अपने अनुकूल खेल पर टीम को विजय दिलाई। उन्होंने हर शॉट सोच समझ कर मारा और हर रन को महत्व दिया। उन्होंने प्रेशर में भी सही डिसीजन लिया और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया। ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह था एक सपने का सच। धोनी की यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी हमें अपना मनोबल नहीं रखना चाहिए। ये जीत हमें ये भी सिखाती है कि विश्वास और हिम्मत से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमें अपने आप में, अपने फैसलों पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम अपने फैसलों पर विश्वास रखते हैं तभी हम सफलता में आगे बढ़ सकते हैं। और हमेशा याद रखना चाहिए कि जब तक हम हार नहीं मानते, तब तक हम हार नहीं सकते। और जब हमारे पास हार सिर्फ एक अवस्था है, इसकी जीत का तब तक है जब हम अपने आप को हारने लगते हैं। और अगर कैप्टन की अप्रोच हुई तो किसी भी जिंदगी में अपने प्रेशर करना तो अपनी सोच शांत रखनी चाहिए। शांत सोच से बड़े से बड़े फैसले ले सकते हैं। जब हमारी सोच शांत रहती है तब हम सही डिसीजन लेते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। जीत सिर्फ एक क्रिकेट मैच की जीत नहीं है, एक सबक की जीत जो हमेशा याद रहेगी। चैप्टर 3 वीरांगना झांसी की रानी। 1857 का साल भारत के इतिहास में एक अहम साल माना जाता है। ये वो साल था जब भारत के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। ये वो साल था जब पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की मशाल भड़क उठी थी। हर कोने से लोग इस क्रांति में शामिल हो रहे थे और इस क्रांति में एक अहम भूमिका निभाई थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। उन्होंने अपने शौर्य और वीरता से सबको प्रभावित किया। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने शहर और अपने लोगों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने अपने जीवन का हर पल अपने देश के लिए अर्पण कर दिया। ब्रिटिश सरकार झांसी को अपने कब्जे में करना चाहती थी। उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया और झांसी पर हमला कर दिया। उन्होंने झांसी पर हमला कर दिया। ब्रिटिश सेना के पास अधिक हथियार और सेना थी, लेकिन झांसी के लोगों का हौसला उनसे कहीं ज्यादा था। रानी लक्ष्मीबाई के पास ब्रिटिश सरकार की तुलना में न तो ज्यादा सेना थी, न ही ज्यादा हथियार, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने हौसले को कम नहीं होने दिया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का मनोबल बुलंद था। उन्होंने अपने साथियों को प्रेरित किया और उन्हें लड़ने के लिए तैयार किया। वो हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने अपने शहर और अपने लोगों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार का डटकर सामना किया। उन्होंने अपने शहर और अपने लोगों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार का डटकर सामना किया। उनकी वीरता और साहस का कोई जवाब नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता और साहस का परिचय देते हुए ब्रिटिश सरकार को कड़ी टक्कर दी। उन्होंने अपने शौर्य से सबको प्रभावित किया। वो जानती थीं कि ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन वो अपना मनोबल नहीं खो रही थी। उन्होंने अपने साथियों को भी प्रेरित किया, क्योंकि वो जानती थीं कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे शहर, अपने पूरे देश के लिए लड़ रही हैं। उन्होंने अपने साथियों को भी यह बात समझाई। आज हम रानी लक्ष्मीबाई को उनकी वीरता और साहस के लिए याद करते हैं। उनकी कहानी हर एक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों न हो, हमें अपना मनोबल नहीं खोना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना चाहिए। हमें अपने आप पे, अपनी ताकत पे विश्वास रखना चाहिए और बिना डरे, बिना हिचकिचाए अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए।
ये कहानी हुमैन ये सिखाती है कि साहस और वीरता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। चैप्टर 4 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत की 11th प्रेसिडेंट, एक महान वैज्ञानिक और एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व। उन्होंने अपने जीवन काल में कई उपलब्धियां हासिल की और भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाई। लेकिन डॉक्टर कलाम की यह सफलता आसानी से नहीं मिली। उन्हें अपने जीवन में कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर काम करते समय उन्हें कई बार निराशा हाथ लगी। रॉकेट लॉन्च में बार बार असफलता मिलने पर उनका मनोबल टूट सकता था, लेकिन डॉक्टर कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आप पे, अपनी टीम पे और अपने सपनों पे भरोसा बनाए रखा। डॉक्टर कलाम ने हर असफलता को एक सीख की तरह लिया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और भी मजबूती से आगे बढ़े। उन्होंने अपनी टीम को प्रेरित किया, उनका मनोबल बढ़ाया और अंततः SLV-3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। डॉक्टर कलाम की कहानी हुमैन ये सिखाती है कि जिंदगी में सफलता और असफलता तो लगी रहती है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम असफलता से घबराए नहीं, बल्कि उनसे सीखें। हमें अपना मनोबल बुलंद रखना चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए डट कर सामना करना चाहिए। डॉक्टर कलाम का जीवन दर्शन हुमैन ये भी सिखाता है कि हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी लगन और मेहनत से जुट जाना चाहिए। दोस्त, जिंदगी में आप चाहे कोई भी लक्ष्य क्यों न चूज करें, कोई भी जुंग क्यों न लाद रहे हो, याद रखना कि सबसे पहले आपको अपने अंदर की लड़ाई जीतनी होगी। और यह लड़ाई है आपके डर और आपके मनोबल के बीच। अगर आपने अपने डर को कंट्रोल कर लिया, अपने मनोबल को बुलंद रखा, तो आप दुनिया की कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। यह स्ट्रैटेजी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों न आए, अपने मनोबल और सोच को शांत और स्थिर रखकर ही हम जीत की और बढ़ सकते हैं।